तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोर नॉक होता है और सुनाडो उन्हें अंदर आने को कहती है। तभी नारुतो पीछे घूमकर देखता है तो हम देखते हैं कि वो शिकमारू और तेमारी होते हैं। तभी साकुरा कहती है देखो यहाँ पर कौन आया है। तभी शिकमारू कहता है अरे तुम तो नारुतो हो ना, अरे भाई तुम कैसे हो यार, और कब आए नारुतो भाई। तभी नारुतो कहता है बस अभी अभी सुबह सुबह आया हूँ। तभी शिकमारू कहता है अरे भाई तू तो बहुत बदल गया यार। तभी साकुरा कहती है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। तभी नारुतो अपना मुंह लटका लेता है और साकुरा से कहता है अरे यार साकुरा यहाँ तो बेइज्जती मत करो ना। तभी नारुतो खड़ा होता है और कहता है कि इसका मतलब मेरा ओपोनेंट शिकमारू होगा। तभी शिकमारू कहता है क्या ओपोनेंट, अरे नहीं मैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आया था। तभी सुनाडो कहती है अरे नारुतो तुम्हें तुम्हारा ओपोनेंट इस रूम में नहीं मिलेगा क्योंकि वो बाहर बैठल है। तभी नारुतो बाहर जाकर देखता है और वहाँ पर होते हैं ककाशी शिंसे। तभी ककाशी शिंसे कहते हैं नारुतो तुम तो बहुत लंबे हो गए हो। तभी नारुतो कहता है अरे ककाशी शिंसे आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले और मैं आपके लिए एक प्रेजेंट भी लाया हूँ। तभी हम देखते हैं कि नारुतो अपने बैग से एक नोबुल को निकालकर ककाशी शिंसे को देता है। तभी हम देखते हैं कि वो नोबुल चिराया शिंसे का बनाया न्यू नोबुल होता है। ककाशी शिंसे वो नोबुल को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी नारुतो कहता है ककाशी शिंसे इसका मतलब मेरे ओपोनेंट आप होंगे। तभी ककाशी शिंसे कहते हैं ये बात आधी सच है। तभी ककाशी शिंसे साकुरा के पास जाकर कहते हैं तो साकुरा और नारुतो तुम दोनों मुझसे एक साथ लड़ोगे। तभी सुनाडो कहती है मुझे देखना है कि तुम दोनों ककाशी सेंसे से कैसे लड़ते हो, इसके बेसिस में तुम फ्यूचर में क्या बनोगे तय किया जाएगा। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं तुम दोनों अभी थक गए होंगे इसलिए अभी जाके आराम करो। तभी नारुतो कहता है मैं थका नहीं हूँ, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसी वक्त ककाशी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सुनाडो कहती है मुझे पक्का पता है वो उस नोबल को पढ़ने के लिए यहाँ से गायब हो गया है। तभी नारुतो और साकुरा मार्केट में टहल रहे होते हैं और नारुतो कहता है उस छिछोरे बाबा की नोबल हमारे ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है क्या। तभी साकुरा नारुतो से कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, हमें काकाशी सेंसे के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने का समय मिल गया। तभी हम देखते हैं कि शिकमारू और टेमारी नारुतो के पीछे ही होते हैं। तभी नारुतो उनके पास अगर कहता कि तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई है क्या। तभी शिकमारू नारुतो से कहता है अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। और तेमारी कहती है हाँ और उससे दोस्ती करेगा भी कौन। तभी तेमारी कहती है जूनियर एग्जाम शुरू हो गया है इसलिए मुझे बार बार सैंड विलेज से यहाँ आना पड़ता है। तभी शिकमारू कहता है हाँ और बदकिस्मती से मैं इस एग्जाम का इंचार्ज हूँ इसलिए सैंड विलेज की टीम लीडर का गाइड बन के रह गया हूँ। तभी शिकमारू नारुतो से कहता है अब तुम क्या करने वाले हैं नारुतो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय पूरी क्लास ने चुनिन एग्जाम पास कर लिया है। तभी नारुतो शॉक में चला जाता है और कहता है मतलब साकुरा तुम भी चुनिन बन गई। तभी साकुरा कहती है हाँ और मैंने भी वो एग्जाम पास कर लिया। तभी शिकमारू कहता है तुम्हारे लिए और एक ब्रेकिंग न्यूज भी है। तभी शिकमारू कहता है साथ में कांकुरो, नेजी और तेमारी ये तीनों भी एक रैंक आगे बढ़कर जेनिन बन गए हैं। तभी नारुतो कहता है और गारा का क्या, गारा क्या बना। तभी हमें सैंड विलेज को दिखाया जाता है और एक शिनोबी आकर कहता है लॉर्ड काजेगाके मीटिंग शुरू होने वाली है। तभी हम गारा को देखते हैं जो काजेगाके बन चुका होता है। तभी नारुतो कहता है तो गारा काजेगाके बन गया हाँ, और स्टैचूज की तरफ देखकर कहता है कुछ भी हो मैं भी होकागे बन के रहूंगा, मैं गारा से एक कदम भी पीछे नहीं रहूंगा। तभी हम ककाशी को देखते हैं जो वही नोबुल को पढ़ रहा होता है और वहाँ पर चिराया सिंसे आकर कहते हैं क्यों ककाशी है ना चटपटे मसालेदार, ये आज तक का मेरा बेस्ट नोबुल है। तभी हम देखते हैं चिराया सिंसे और ककाशी सिंसे दोनों मार्केट में टहल रहे होते हैं। तभी चिराया सिंसे कहते हैं जैसा मैंने वादा किया था अब मैं नारुतो को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तभी ककाशी सिंसे कहते हैं नारुतो हाइट से बड़ा तो हो गया है लेकिन वो क्या दिमाग से बड़ा हो पाया है। तभी चिराया सिंसे कहते हैं अरे भाई मैंने इतने सालों से मच्छर ने मारे है समझे, और अगर तुम ध्यान नहीं दिए हो तो तुम्हारी धुलाई कर देगा वो नारुतो। तभी ककाशी कहता है तब तो टेस्ट में मजा आएगा। तभी चिराया सिंसे कहते हैं हमने जिन पर नजर रखी हो कभी भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तभी हमें सैंड विलेज को दिखाया जाता है और हम देखते कि वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो चुका होता है। तभी वहाँ पर ही एक शिनोबी कहता है हिडन लीफ विलेज के साथ जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स और भी बेहतर हो गए हैं। तभी दूसरा शिनोबी कहता है और जिनिन एग्जाम तो स्टार्ट होने ही वाला है तब हम लोग देख लेंगे हमारे स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तभी तीसरा शिनोबी कहता है क्या आप लोगों ने अकात्सुकी के मेंबर्स के बारे में सुना है। तभी फिर से हमें ककाशी और चिराया सिंसे को दिखाया जाता है। तभी ककाशी कहता है तो क्या वो लोग अपनी पहली चाल चलने वाले हैं। तभी चिराया सिंसे कहता है ये तो आज या कल होना ही था। तभी फिर से हमें सैंड विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर वही शिनोबी कहता है अकात्सुकी में करीब 12 मेंबर्स हैं और वो ग्रुप के सारे मेंबर्स एस रैंक कैटेगरी में आते हैं और जिसके बारे में सिर्फ हम जान पाए हैं उनमें से पहला है इटाची उचिहा और दूसरा है होशिगाके किसामे, आखिर में वो आदमी जो हमसे हमारे काशिगाके को छीना और हिडन लीफ विलेज को लगभग मिटा दिया था, ओरोचिमारू। हमने सुना है ओरोचिमारू कभी उस ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। तभी सीन चेंज होता है और ककाशी कहता है तो उनका मकसद क्या है। तभी चिराया सिंसे कहते हैं उनका मकसद क्या है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि जो नारुतो के अंदर फॉक्स स्पिरिट है वो उसे छीनना चाहते हैं। इसका तो सीधा सा जवाब है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने लोगों को अलग अलग जगह जाके आगाह कर दिया है। हमला
किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अभी सीन चेंज होता है और एक शिनोबी कहता है वो टेररिस्ट ग्रुप अभी शांत हो गया है। तभी दूसरा शिनोबी कहता है ये सारी जानकारी हमें खुद मास्टर चिराया ने दी थी, इसलिए मैंने बाहर खड़े सारे गार्ड्स को अलर्ट कर दिया है। और मैंने ये भी सुना है कि अकात्सुकी के मेंबर्स ब्लैक कोट पहनते हैं जिन पर रेड कलर का क्लाउड्स बना होता है। और मैंने गार्ड्स को ये भी कह दिया है अगर इन कपड़ों में कोई भी दिखाई दे तो तुरंत उन पर हमला कर देना। और यहीं पर ही ये मीटिंग खत्म होती है। तभी हम देखते हैं दो शिनोबी बाहर बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक शिनोबी को बहुत कस के धक्का लगता है। तभी वो ऊपर देखकर कहता है ठीक है मैं समझ गया। उसी वक्त सीन चेंज होता है और हमें रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर दो अकात्सुकी के मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है तो हम सबसे पहले गारा से निपटेंगे, उसके बाद उरोचिमारू के पास जिसे भेजा गया था उसे खत्म करेंगे। उस आदमी ने हमें धोखा दिया है और हमारे प्लान के बारे में उसे सब कुछ पता है। तभी दूसरा मेंबर कहता है ये तो होना ही था, क्या तुम्हें यकीन है इस छोटे से पाउच से हम उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे? तभी वो पहला मेंबर कहता है मेरा हर एक जुत्सु नहीं, वो एक आर्ट है और इस काम के लिए मैं अपना मास्टरपीस साथ लाया हूँ। आखिरकार हमारा ओपोनेंट वन टेल जो है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा काकाशी सेंसे का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर नारुतो कहता है ये काकाशी सेंसे भी ना बहुत देर करते हैं। तभी साकुरा कहती है कि वो तो शुरुआत से वैसे ही थे। तभी नारुतो कहता है कि मुझे लगा कि वो वक्त के साथ बदल गए होंगे। तभी अचानक काकाशी आता है और कहता है कि मैं एक बूढ़ी औरत का मदद कर रहा था। तभी वो लोग कहते हैं कि बहाने मारना बंद करिए। तभी नारुतो और साकुरा दोनों वही प्लेस पर आते हैं जहाँ पर वो लोग 3 साल पहले ट्रेनिंग किया करते थे। तभी वो दोनों उस प्लेस को देखकर अपना बचपन याद करते हैं कि कैसे वो लोग बचपन में तीनों मिल बांट कर खेलते थे और ट्रेनिंग करते थे। अभी नारुतो कहता है कि तब उस टाइम हम तीनों साथ हैं, कि कैसे साकुरा ने सास्के को लास्ट टाइम लीफ विलेज छोड़ के जाते हुए देखा था। तभी नारुतो भी अपना पास्ट याद करने लगता है कि किस तरह उसने लास्ट बार सास्के को देखा था। तभी वो दोनों उदास होकर नीचे बैठ जाते हैं और काकाशी कहता है कि शायद अब से सास्के का नाम ना लिया जाए तभी बेहतर होगा। तभी काकाशी अपने पीछे से 2 बेल निकालता है और कहता है कि तुम लोगों ने सास्के को वापस लाने की उम्मीद छोड़ तो नहीं दी ना? तभी नारुतो कहता है कि मैं 3 साल से ट्रेनिंग क्यों ले रहा था? हाँ। तभी काकाशी कहता है कि रूल्स आज भी वही है जो 3 साल पहले थे। ये कैसे करोगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये बेल्स छीन कर दिखाओ। तुम दोनों के पास कल सुबह तक का वक्त है। तुम दोनों को कल सुबह से पहले मुझसे ये बेल्स छीन लेना पड़ेगा तो तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। तभी नारुतो कहता है कि आप पूरे टाइम वो बकवास सी बुक तो नहीं पढ़ोगे ना? तभी साकुरा कहती है मुझे लगता है उन्होंने वो बुक पूरी पढ़ ली। तभी काकाशी कहता है कि इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स है जो मैं बाद में पढ़ूंगा। और कहते हैं कि मुझे पता नहीं पर इस बार मुझे तुम लोगों से बहुत सीरियसली लड़ना पड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें सैंड विलेज को दिखाया जाता है। तभी एक शिनोबी देखता है कि वहाँ पर ही वो 2 अकात्सुकी के मेंबर्स आ चुके होते हैं। तभी वो शिनोबी अपने कैप्टन यूरा को वो बात बताता है। तभी एक प्लॉट ट्विस्ट, भाई यहाँ पर सारे शिनोबी मरे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि कैप्टन यूरा उन दोनों अकात्सुकी के मेंबर्स के आगे खड़ा होता है। तभी अकात्सुकी का एक मेंबर कहता है कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? तभी वो कैप्टन यूरा अपने घुटनों पे बैठकर कहता है नहीं लॉर्ड सासुरी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हिराया सेंसे और सुनाडे साकुरा और नारुतो की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं और नारुतो खुद ही चलो शुरू करो कहकर आगे बढ़ने लगता है और यहीं पर ही नारुतो शिपुडन का एपिसोड 2 खत्म होता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।